नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को करीब 34 जजमेंट्स आई हैं। हम सारी जजमेंट्स को तो देख नहीं सकते, लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स की जो जजमेंट है पहले उन पे आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो 34 जजमेंट्स में करीब 7 के आसपास तो रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं जो कि क्रिमिनल मैटर्स से संबंधित है। तो कुछ जजमेंट्स के ऊपर हम गौर करते हैं कि किस तरह की जजमेंट्स आई थी और क्या ऑर्डर्स थे। तो देखिए, ये एक जजमेंट थी क्रिमिनल अपील 644 ऑफ 2022 की। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया था अपीलेंट ने, और वो डिससेटिस्फाइड थे हाई कोर्ट की जो गुजरात हाई कोर्ट की जो अहमदाबाद बेंच की क्रिमिनल के ऑर्डर से, और डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट ने उनकी जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया था और कंफर्म कर दी थी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को, और कन्विक्ट कर दिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था 302, 307, 328 ऑफ IPC। और इसके ऊपर क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अब वर्डिक्ट क्या आया है सुप्रीम कोर्ट का, पहले हम वर्डिक्ट पे देख लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे यही बताया कि जो अपील थी वो फेल हो गई। तो इट मीन्स जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो अपहोल्ड कर दिया, अपील फेल कर दी, और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो जैसे का था वैसा ही बना रहा। तो अपीलेंट को कोई रिलीफ नहीं मिला, तो मीन्स कन्विक्शन जो थी वो सस्टेन रही। तो आइए दूसरी जजमेंट को देखते हैं क्या था इस दूसरी जजमेंट में। ये देखिए, ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये जजमेंट दी थी। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अनदर की ये अपील है। ये क्रिमिनल अपील 840 ऑफ 2022 की ये है और 841 ऑफ 2022। तो दो अपीलों को क्लब्ड किया गया था इसमें क्या हुआ था देखिए, 482 के अंदर जो एक इलाहाबाद की जो बेंच थी, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की जो बेंच थी, सॉरी इलाहाबाद लखनऊ बेंच, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट लखनऊ बेंच जो थी, और उसमें हाई कोर्ट ने अपनी 482 की जो CRPC की पावर का इस्तेमाल करते हुए क्वैश कर दी थी प्रोसीडिंग्स को, और 406 का जो ऑफेंस था वो रजिस्टर्ड हुआ था पुलिस स्टेशन सुवनसो में, यूपी में ही था, और इसके बेसिस पे अगेंस्ट पे अपील फाइल की थी, स्टेट ने अपील फाइल की थी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या आया तो उसको देख लेते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, और जो हाई कोर्ट ने क्वैश की हुई थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, उसको वापस जो है वो प्रोसीडिंग जो ट्रायल कोर्ट के सामने थी वो रिस्टोर्ड हो गई, और हाई कोर्ट ने जो सेट असाइड किया था ऑर्डर उसको क्वैश कर दिया। मीन्स अपीलेंट को मीन्स रिस्पोंडेंट को जो ट्रायल है वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ऑर्डर था वो 482 को जो रिलीफ मिली थी हाई कोर्ट से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की जो अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो तीसरा जो जजमेंट है देखिए, ये काफ़ी 44 पेज की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये जो क्रिमिनल अपील है 679 ऑफ 2015 की है, और ये इसमें दो अपील्स हैं वो साथ क्लब्ड हुई हैं, और इसमें जो वर्डिक्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में रहा था ये इशू, और कोर्ट ने यही कहा है इसमें कि अगर जो एक्स्ट्राडिशन हुआ था अपीलेंट का, तो उसमें यही बताया कि अगर अपीलेंट 25 इयर्स जो हैं वो काट लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो बाउंड होगी एडवाइस पे, मतलब इज बाउंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो पावर होती है 172 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, और अपीलेंट को रिलीज करना पड़ेगा इसमें। और साथ में ये भी बताया कि अगर 25 साल की जो पीरियड हो जाता है, क्योंकि जो अपीलेंट हैं वो 2005 से इम्प्रिजन्ड हैं, 12 अक्टूबर 2005 से, और ये यहाँ पे ये भी बताया कि गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज करेगी पावर को 432 और 433 ऑफ CRPC में,
और जो है 1 महीने के अंदर ही वो पावर को कंप्लीट करेगी। तो इसमें जो है 25 ईयर्स काटने के बाद, सजा काटने के बाद, अपीलेंट को एज पर जो जजमेंट है वो वर्डिक्ट आ गया है। और क्रिमिनल अपील है 679 ऑफ 2015 की। और तीसरी हम जजमेंट देखते हैं, सॉरी चौथी जजमेंट है ये। चौथी जजमेंट को हम देखते हैं क्या था इसमें। देखिए, ये कई क्रिमिनल अपील्स हैं वो एक साथ क्लब्ड हुई हैं। क्रिमिनल अपील 2001, 2002 ऑफ 2018, 2003 और 2018। तो इसमें ये था कि जो 8 अक्यूज थे और एक तो अक्यूज थे वो अब्सकॉन्ड कर गए थे, बाकी जो और एक अक्यूज को अक्विटल कर दिया था। बाकी जो 6 अक्यूज हैं उन्होंने अपील फाइल की थी कर्नाटका बेंच की, सॉरी जो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ऑर्डर के ऊपर। और उसमें जो कन्विक्शन थी उनकी कन्विक्शन को चैलेंज किया था। और चूंकि यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, ये इस तरीके का उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। सिर्फ अक्यूज नंबर 7 थे, उनको क्विटल कर दिया गया था। और फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या आया तो उसको देख लेते हैं हम। फाइनल वर्डिक्ट में जो अपील थी, इन सब अक्यूज्ड ने जो अपील फाइल की थी उन सब की अपील्स डिसमिस कर दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अगले हम देखते हैं अगली कौन सी केस आया था। ये भी एक स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अपीलेंट थे और बाकी रिस्पोंडेंट हैं। और इसमें जो है रिस्पोंडेंट को बेल दे दी गई थी 21B, 29, 27A ऑफ NDPS जो एक्ट है उसके अंदर जो है बेल दे दी गई थी, बेल बॉन्ड्स और श्योरिटीज के साथ। और उनकी बेल को चैलेंज किया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट की जो प्ली है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दी और कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो भी कंडीशंस पास की हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी। और इसके बाद एक और जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट की। इसमें ये देखिए, ये स्टेट ऑफ पंजाब है, रिस्पोंडेंट है, 2 अपील्स आई हैं। और क्योंकि इसमें जो है 1 अप्रैल 2011 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जो चंडीगढ़ की जो बेंच है उसमें जो अपील थी, डिविजनल बेंच की है, उनकी जो अपील थी वो डिसमिस कर दी थी। और जो कि अपील जो है अक्यूज ने ही फाइल की थी और ट्रायल कोर्ट ने जो सेंटेंस है वो उनकी सेंटेंस को कंफर्म कर दिया था 302 IPC 34 और 392 IPC के अंदर। तो इन दोनों अपीलेंट्स ने अपील फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो माननीय हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया। इसमें हाई कोर्ट ने जो पनिशमेंट थी उसको अफर्म्ड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही सेट असाइड कर दिया और डायरेक्शंस दी कि जो है उनको अक्यूज्ड को अक्यूज किया जाता है और उनको अगर और किसी चार्जेस में मतलब केसेस में इन्वॉल्व नहीं उनको इमीडिएट उनको छोड़ने के डायरेक्शंस दिए गए। अब एक और अपील देखते हैं क्या थी इसमें। इसमें देखिए कि जो 2 मतलब इसमें 2 केसेस हैं, एक स्टेट ने भी अपील फाइल की थी और एक पार्टी ने भी अपील फाइल की थी। इसमें क्या था कि हाई कोर्ट जो थी, हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़, इसमें हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी अपील को रिस्पोंडेंट जो कि अक्यूज थे। और जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट ने जिन्होंने कन्विक्शन किया था, ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हुआ था, सेंटेंस हुई थी ट्रायल 302 के अंदर जो मर्डर का जो केस था उसमें उनको बरी कर दिया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट की जो प्ली है और पार्टी की जो प्ली है, जो अपील है, प्ली नहीं सॉरी अपील जो है वो सक्सीड हो गई, उनकी जो अपील एक्सेप्ट कर ली। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो हाई कोर्ट ने जो एक्विटल किया था
उसको क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और जो ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन और सेंटेंस दी उसको रिस्टोर कर दिया, 302 के अंदर रिस्टोर कर दिया, और रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड को कहा कि वो सरेंडर करें जेल अथॉरिटी के सामने, और जो सेंटेंस है वो ट्रायल कोर्ट ने की बताई है उसको कंप्लीट करें। तो ये देखिए, ये थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स आए हैं, आज के दिन आए हैं। इस पे हम कोई डिटेल जजमेंट भी वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत